बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम और बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार है और शहर लाहौर एक बार फिर पहले नंबर पर विराजमान है। स्मोग ने शहर की फ़ज़ा को बुरी तरह से मुतासर कर दिया है। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड किया गया है। मॉल रोड में 823, डेविस रोड 681, अनारकली पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। इसके सदेबाब के हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेती हैं। जी कोमल असलम। जी बिल्कुल, शहर लाहौर पर जो है स्मोक का राज ताहाल बरकरार है और जो शहर लाहौर पर स्मोक की शरह है उसमें भी दिन ब दिन जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, जो कि शहर लाहौर के मौसम को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन के औकात में जो था वो 309 रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जो दिन का आगाज़ हो रहा है उसमें थोड़ी सी कमी देखने में आई है और मौजूदा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 294 है। लेकिन अगर मकामात के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो माल रोड का रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि 823 है। बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, जो कि जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को जिल्द जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से जो है माहिरीन की जानिब से शहरियों को हिदायत ये की जा रही है कि घरों से निकलते वक्त जो है वो मास्क इस्तेमाल को लाजमी बनाएं, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल जो है वाहिद हाल है जो कि ये जो जिल्द जैसी बीमारी है इससे महफूज रहा जा सकता है। जो माहिरीन है उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो ज़्यादा इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल और ऐसी बाइक्स का इस्तेमाल है जो कि धुआं छोड़ती हैं। धुआं छोड़ने की वजह वाली जो गाड़ियाँ हैं उसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता है और जो ही फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता है इसी तरह जो है स्मोग में भी इजाफा होता है, जिस वजह से जो है स्मोग सबसे ज़्यादा जो बुरे असरात मरतब करती है वो हमारे मौसम पर है, जिसकी वजह से शहर लाहौर का मौसम ताहाल जो है वो उस तरह से बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा जिस तरह के लास्ट ईयर दिसंबर में हमें देखने में आता था। सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारा मौसम हो रहा है और स्मोग की वजह से बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जिस पर माहिरीन काबू पाने में इस वक्त नाकाम दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा इसका खमियाजा जो है वो लाहौर के शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा खमियाजा शहर लाहौर के वासियों को ही भुगतना पड़ रहा है क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से शहरी जो है बीमारियों का शिकार हो रही हैं। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। माहौलियाती आलूदगी बढ़ती चली जा रही है और शहर लाहौर की फ़ज़ा को आलूदा तरीन करार दिया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और बदस्तूर शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस वक्त बुलंद तरीन जाहिर किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि दुनिया भर में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर है। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। कल कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स था, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर एडिशनल डायरेक्टर PDMA ने अदालत को बताया कि कल 144 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था। फोकल पर्सन माहौलियाती कमीशन ने कहा कि कमिश्नर लाहौर के तबादले का खतरा है। हाईकोर्ट ने कमिश्नर लाहौर का तबादला 2 माह तक रोक दिया है। अदालत में कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की भी तारीफ की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आपको सिर्फ तारीफ के लिए बुलाया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, आज दौरान समाअत क्या रिमार्क्स दिए गए? हबीबुल्लाह मलक और वो और दीगर एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं हबीबुल्लाह मलक और वो और दीगर अफसरान पेश हुए। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और मुझे ये भी कहा कि आपने शाहिद करीम ने कहा कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और मजीद ये भी कहा कि आपके स्मोक के तदारक के हवाले से वीडियोस देखी है और आपने तजावज़ात के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, जिस पर कर्नल रिटायर मुबशर जवेद का ये कहना था कि ये सब कुछ अदालत की हुक्म पर हुआ है। मजीद कर्नल रिटायर मुबशर जवेद का ये भी कहना था कि अदालत, वज़ीर आला पंजाब और चीफ कमिश्नर जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हीं की हदायत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम काम किए गए हैं। जिस पे मजीद कमिश्नर लाहौर डिवीज़न का ये भी कहना था कि उन्होंने ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इसके साथ साथ तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई की है। मजीद जिससे मिस्टर लाहौर डिवीजन है उनका ये भी कहना था कि इसके लिए DG लाहौर और पुलिस की मदद भी हमें सरकार रही, जिससे शाहिद करीम ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं
आपको सिर्फ तारीख के लिए बुलाया था, आप जा सकते हैं। जब कमिश्नर लाहौर डिवीजन चले गए तो उसके बाद फोकल पर्सन जो है वाटर एनवायरमेंटल कमीशन के, उनका ये कहना था कि जो कमिश्नर लाहौर डिवीजन है इन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं और खतरा है कि इनको तब्दील ना कर दिया जाए, जिस पर जैसे शायद करीम ने कहा कि हम इनका 2 माह के लिए तबादला ना करने का हुक्म देते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कमिश्नर शालीमार का भी तबादला रोकने का हुक्म दिया। अदालत ने इस्तेफार किया कि बताया गया कि गुज़श्ता रोज जो एक प्रोजेक्ट इंडेक्स था वो क्या था, जिस पर एडिशनल डायरेक्टर हमीदुल्लाह मलिक जो के APDM के APDM के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि गुज़श्ता रोज़ 144 था, जिस पर अदालत ने कहा कि इस हवाले से मज़ीद इक़दाम उठाए जाएँ। और अदालत ने ये भी इस्तेफसार किया कि जो MTech के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं, उनको जारी रखा जाए। तो अदालत में जो LDA के वकील थे उन्होंने अदालत को आगाह किया कि उन्होंने भी तजावज़ात के हवाले से काम किया है और जुर्माने किए गए, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए गए। तो अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 14 दिसंबर के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत पे अदालती अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से तमाम महकमों से रिपोर्ट तलब की है। जी, आइंदा समाअत पर तमाम महकमों से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोमल असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, आप बताइएगा, हाई कोर्ट की जानिब से भी अहकाम जारी किए जा रही हैं और कहा जा रहा है कि स्मोक के तदारुक के हवाले से इकदाम किए जाएँ। जिला इंतजामिया भी मुतहरिक नजर आ रही है। महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या कहता है? क्या बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है आइंदा दिनों में, ताकि कुदरती तौर पर ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें कमी आ सके? जी बिल्कुल, बारिशों के हवाले से तो ताहाल जो है वो कोई भी इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी ने शहर लाहौर के मौसम को बुरी तरह मुतासिर किया है। माहिरीन की जानिब से भी बारिशों की जानिब से के हवाले से जो है वो कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। बहरहाल ये ज़रूर बताया जा रहा है कि दिसंबर के मिड यानी कि 15 दिसंबर से जो है वो फोग में इजाफा देखने में आएगा और स्मोग में कमी देखने में आएगी, लेकिन बारिशें जो है वो ताहाल शहर लाहौर में दाखिल नहीं होगी। यूँ लगता है कि जैसे बारिशें इस दफ़ा जो है वो शहर लाहौर के बासियों से रूठी हुई हैं, जिस वजह से जो है शहर लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा मुतासिर है। आने वाले दिनों में बारिश का कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। कोमल असलम, ये बताइएगा कि महकमा माहौलियात की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रही हैं? क्या फैक्ट्रियों की सर्विलेंस की जा रही है, कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं ताकि फ़ज़ाई आलूदगी को किसी तरह कम किया जा सके? जी बिल्कुल, उनकी जानिब से तो यही बताया जा रहा है कि ऐसी फैक्ट्रियां और ऐसी गाड़ियां या ऐसी बाइक जो कि आलूदा धुआं छोड़ती है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो इजाफा होता है। अगर अभी भी ऐसी गाड़ियां या ऐसी फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो कि आलूदा धुआं छोड़ती हैं तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको सील कर दिया जाएगा और ऐसी गाड़ियों और बाइक्स को जो है वो भारी भरकम जुर्माने आयद किए जाएंगे। जिस हवाले से उनका यही कहना है कि यही एक वाहिद हाल है जिस पर जो है बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन जहाँ एक तरफ जो है महकमा माहौलियात और जो महकमा मौसमियात हैं वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी जानिब जो है वो शहरियों को भी ताकीद कर रहे हैं कि वो भी एक अच्छे शहरी होने के नाते ना सिर्फ वो अगर वो हिफाजत करेंगे, इससे ना सिर्फ जो है वो अपना ख्याल रख सकते हैं बल्कि अपने बाकी शहरियों का भी ख्याल जो है वो इस तरह रख सकते हैं कि वो इस बात का खास ख्याल रखें कि ऐसी गाड़ियों का इंतखाब ना करें जो कि आलूदा धुआं छोड़ती है, और ना ही ऐसे किसी बाइक का इस्तेमाल करें जो कि धुआं छोड़ती हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होता है। क्योंकि ये एक वाहिद हल है जिसकी वजह से वो ना सिर्फ खुद का ख्याल रखेंगे बल्कि अपने बाकी साथियों, बाकी शहरियों का भी ख्याल रख सकते हैं। अगर जब तक जो है वो कुदरती तौर पे बारिश शहर लाहौर में दाखिल नहीं होती, तब तक जो है वो शहरियों के साथ साथ जो है ना सिर्फ हमारे शहरी से मुतासिर हो रहे हैं बल्कि ये चरिंद परिंद सब भी जो है वो इस जो माहौलियाती तब्दीली है उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जी ठीक है, कोमल असलम हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ साथ मलिक अशरफ भी बता रहे थे कि आज अदालत में क्या रिमार्क्स दिए गए हैं और आइंदा समाअत पर भी मज़ीद पेशरफ रिपोर्ट तलब की गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने स्मोक को कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दे दिया है। कहते हैं स्मोक के बाद फेफड़ों का कैंसर और दिल की बीमारियां फैल रही हैं। लाहौर के बासी स्मोक जैसे जानलेवा दुश्मन की हमलों की जद में है। शहर के 57,000 गाड़ी मालिकान को बड़ा धचका। 20 साल पहले रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों पर गुज़श्ता साल से कोई ट्रांजैक्शन न होने पर 57,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है। महकमा एक्साइज की जानिब से आगाह करने के बावजूद ना तो टोकन टैक्स जमा करवाया गया और ना ही कोई दीगर ट्रांजैक्शन की जा सकी। मज़ीद डिटेल्स अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, 57,000 गाड़ी मालकान के लिए बुरी खबर है कि उनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है। डायरेक्टर एजेंसी राना कमरुल हसन सजाद का कहना है कि शहरियों को आगाह किया गया था कि 20 साल कबल रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों पर अगर पिछले 5 साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया तो उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। इससे पहले गाड़ियाँ सिस्टम में ब्लॉक भी कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की जानब से ना तो अपने टोकन टैक्स अदा किए गए और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ थी जो ओपन लेटर पे चल रही थी, उनके मालकान की जानब से भी गाड़ी अपने नाम पर नहीं करवाई गई थी, जिस पर महकमा एक्साइज़ की जानब से इन तमाम गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख कर दी गई है। उनका कहना था कि अगर इन शहरियों की जानब से अब अपनी गाड़ी को बहाल करवाना होगा, एक तो उनको जुर्माने अदा करना पड़ेंगे, दूसरे वो मुतलका ETO के पास अपील करेंगे, वो पहले इनका तमाम केस देखेगा, पहले टोकन टैक्स जमा करवाया जाएगा, गाड़ी को मालिक के नाम पे ट्रांसफ़र करवाया जाएगा और उसके बाद ये गाड़ी सिस्टम में दोबारा रजिस्टर्ड की जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि अगले हफ्ते से महकमा एक्साइज़ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने जा रहा है और इन तमाम गाड़ी मालकान के सेफ सिटीज़ के ज़रिए भी इनको चेक किया जाएगा और एक्साइज़ डिपार्टमेंट भी जब गाड़ियाँ चेक करेगा तो इनकी गाड़ी बंद की जाएगी जब तक गाड़ी के तमाम वाजिबात अदा नहीं की जाते। जो ओपन लेटर पे गाड़ियाँ हैं वो अपने नाम पे नहीं करवाई जाती तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसी हवाले से डायरेक्शंस भी जारी कर दी गई हैं और इनके फहरिस्तें भी मुतलका इंस्पेक्टर्स को भिजवा दी गई हैं कि जब सड़कों पर रोड चेकिंग करें तो इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें। तो 57,000 गाड़ी मालकान की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है। अगर वो अपना टैक्स और अपने नाम पे गाड़ी नहीं तो ये सिस्टम ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। जेल से अदालतों में पेशी के लिए बख्शी खानों में लाए जाने वाले मुल्जमान में नशा करके रुझान पाया जा रहा है और इजाफा सुपरिटेंडेंट कैंप जेल ने मेडिकल के बाद 41 मुल्जमान की फहरिस्त होम सेक्रेटरी और सेशन जज लाहौर को भिजवा दी है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स शाहीन अतीक से जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक। जी जेल से बख्शी खाने लाए जाने वाले मुलज़मों में नशा करने का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से बाकायदा होम सेक्रेटरी और सेशन जज लाहौर को 41 मुलज़मान के हवाले से उनका मेडिकल कराने के बाद रिपोर्ट जो है वो भिजवाई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मुलज़मान जेल से जो है वो बख्शी खानों में लाए जाते हैं वो मुलज़मान जब वापस जाते हैं तो उनमें से अक्सर मुलज़मान जो है वो उन्होंने नशा जो है वो किया होता है और उनका जब मेडिकल कराया जाता है तो मालूम होता है कि वो बख्शी खाने में बैठकर वहाँ पर नशा जो है वो करते रहे, जिसकी वजह से जेल हुकाम को जो है वो शदीद परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। 41 मुलज़मान हैं जिनके नाम जो है वो लिखे हुए हैं और मॉडल टाउन, कैंट और सेशन कोर्ट की जो ज़िला कचहरी की जो अदालतें हैं उनके हवाले से उन्होंने ये लिखा है कि ये जो मुलज़मान आते हैं उनमें उनको लवाकिन और कैंटीन का अमला जो है वहाँ पर नशा जो है वो फराहम जो है वो करता है। हमने भी अपनी इंक्वायरी की है, ताहम हमारी इस्तदा है कि जो मुलज़मान जेल से बख्शी खानों में आते हैं उनके नशा फराहम करने वाले जो अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो ज़ाब्ते की जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाए ताकि ये रुझान जो है वो कम हो सके, क्योंकि ये जेल हुकाम के लिए परेशानी का सबब जो है वो बन रहा है। जिसके इस फहरिस्त के मिलने के बाद सेशन जज लाहौर ने फौरी तौर पर मीटिंग जो है वो कॉल कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आपका। शहर में लेस्को की जाली टीमें एक बार फिर से मुतहरिक हो चुकी हैं। गुलबर्ग और शादमान के बाद डिफेंस और जोहर टाउन में भी सार्फिन को धमकी आमेज नोटिस भिजवा दिए गए हैं। मामला क्या है, डिटेल्स शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जाली टीमें एक दफ़ा फिर मुतहरिक हो गई हैं और उनकी जानिब से आबपोश इलाकों में जो धमकी अवेज नोटिस हैं उनके जारी करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। शहर से इससे कबल अगर बात की जाए तो गुलबर्ग और उसके मुज़ाफ़ात में और शादमान के इलाके में जाली नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब जाली टीमों की जानिब से डिफेंस और उसके साथ साथ जोहर टाउन का रुख किया गया और वहाँ पर भी सार्फिन को नोटिस भिजवाए गए हैं। जो नोटिस भिजवाए गए उसमें ये बात कही गई है कि रवां हफ्ते उनका जो मीटर है उसकी चेकिंग की गई और इस इंस्पेक्शन के दौरान उनका मीटर ख़राब पाया गया है, लिहाजा उनसे रब्ता किया जाए। अगर रब्ता ना करने की सूरत में उनको ज़ायद बिल भिजवा दिया जाएगा। ये जो नोटिस बनाया गया है इस पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का लोगो भी इस्तेमाल हुआ, इसके साथ जाहली मोहरें भी वहाँ पर लगाई गई हैं, उसके साथ साथ दस्तखत करके
और एक मोबाइल नंबर भी रखा गया है और मोबाइल नंबर पर रब्ता करने के लिए कहा जाता है। सार्फिन की जानिब से ये बात सामने आई है कि जो नोटिस जारी किए गए हैं उस पर दर्ज होने वाले मोबाइल नंबर पर अगर रब्ता किया जाए तो उनकी जानिब से ये डिमांड की जाती है कि उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, लिहाजा इजी पैसा के ज़रिए उनको पैसे भिजवाए जाएँ, दीगर सूरत में उनको जायद बिल भिजवा दिए जाएंगे। बाद सार्फिन की जानिब से उनको ये पैसे भिजवाए भी जा चुके हैं, लेकिन लेस्को हुकाम की जानिब से अभी तक उनका जो नाम है और उनकी जाली पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में क़याम के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में क़याम के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज दौरा लाहौर पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में क़याम के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून बागबानपुरा NA 127 मरकजी ऑफिस में इजलास हुआ। MNA अली परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज अहमद ने सदारत की। इजलास के अहवाल फसीउल्लाह से जान लेते हैं। जी फसीउल्लाह। मुस्लिम लीग नून भगवानपुरा मरकजी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर MNA अली परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज अहमद ने हल्के के जो लीगी कारकुनान और अवाम के साथ मुलाकात की और यहाँ पर जो मसाइल है और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से MNA साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात करेंगे। अली भाई, रोटी और नान की कीमतों में इजाफा दोबारा से किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें फसी मियाँ, अभी तो ये काम शुरू हुआ है, ऑलरेडी आप जानते हैं वहाँ पे मिनी बजट की तैयारी हो रही है। तो गुजारिश ये है कि जिन हुक्मरानों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ना हो, जो ये चीज़ भूल गए हों कि वो जब कंटेनर पे खड़े थे तो क्या क्या यहाँ पे वो बड़े बड़े जो थे बयानात देते थे और क्या क्या उन्होंने उम्मीदें लोगों की लगाई थी। आज जब कुर्सियों के ऊपर आके बैठे हैं तो अमीर आदमी को जो टैक्स नेट में लाने का नारा था, जो पेट्रोल को सस्ता करने का असद उमर का नारा था, वो सारे भूल गए और सारे का सारा बोझ जो है रोज़मर्रा अशिया की चीज़ों के ऊपर अगर डाल दिया, उसके ऊपर टैक्स लोड करने पे डाल दिया है, पेट्रोल की कीमत के ऊपर डाल दिया, तो यही होगा ना जो हमारे सामने आ रहा है। तो आपको इस निज़ाम को ठीक करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, अपनी पॉलिसी डायरेक्शन ठीक करनी होगी। और जब तक वजीर आजम साहब अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे तो वल्लाह आलम यहाँ पे तो रोज ही कोई मिनी बजट आएगा। जा रहे हैं जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। मुस्लिम लीग नून बागबानपुरा में अहम इजलास हुआ है और इजलास में अली परवेज मलिक ने इजलास की सदारत की है और अहम लाएअमल के हवाले से गुफ्तगू की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।